सच ही तो है कि अगर हौसले बुलंद हो तो बंजर ज़मीन को भी गुलजार किया जा सकता है। और कुछ ऐसा ही करके दिखाया है कल्पना सरोज ने। एक गरीब घर की लड़की की सच्ची कहानी, जिसने पति की यातनाएं झेली, समाज के ताने सुने और इन सब से तंग आकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कल्पना आज 700 करोड़ की कंपनी की मालिकिन है। कल्पना करोड़ों के टर्नओवर देने वाली कंपनी कमानी ट्यूब्स की चेयरपर्सन और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। इसी तरह कल्पना सरोज कमानी स्टील के अलावा कई कंपनियों की मालकिन है। कल्पना का जन्म सूखे का शिकार रह चुके महाराष्ट्र के विदर्भ में हुआ था। घर के हालात खराब थे तो कल्पना गोबर के उपले बनाकर बेचा करती थी। कल्पना की शादी बहुत कम उम्र में करा दी गई। उसके बाद उन्हें घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ा। बहुत सी परेशानियां उनके सामने आई। कल्पना के साथ उनके परिवार को भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर कल्पना के पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। उन्होंने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। फिर एक रिश्तेदार महिला ने उन्हें बचाया। जान देने की कोशिश उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। कल्पना कहती हैं कि मैं जान क्यों दूं, किसके लिए दूं, और क्यों ना मैं अपने लिए जीऊं, कुछ बड़ा पाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए जीऊं, और कम से कम मैं कोशिश तो कर ही सकती हूं। और इसी सोच ने कल्पना के जीवन को बदल दिया। कल्पना ने थोड़े से शुरुआत की, लेकिन संघर्ष बहुत किया। कल्पना के संघर्ष और मेहनत को जानने वाले लोग उनके मुरीद हो गए। और ये कल्पना की मेहनत का ही कमाल है कि आज कमानी ट्यूब्स करोड़ों का टर्नओवर दे रही है। कल्पना बताती हैं कि उन्हें ट्यूब्स बनाने की कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उन्हें मैनेजमेंट आता था, लेकिन वर्करों के सहयोग और सीखने की ललक ने आज एक दिवालिया घोषित हो चुकी कंपनी को सफल बना दिया। तो दोस्तों, संघर्ष से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और इसी की एक मिसाल कल्पना सरोज हैं। और हम इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं।